नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए इस बार कुल 20 बेंच बनाए गए हैं। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय लोक अदालत का यह तीसरा आयोजन है। रेलवे, बैंक, बिजली और जमीन जायदाद जैसे कई लंबित मामलों की सुनवाई यहाँ की जाएगी। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, प्रिंसिपल जज राजकुमार राजपूत और जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर प्रिंसिपल जज राजकुमार राजपूत ने कहा कि न्याय के साथ जागरूकता बढ़ाने के लिए अदालत परिसर में सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। लोग यहां तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर साझा करें ताकि जनता में लोक अदालत के प्रति जागरूकता और भरोसा दोनों बढ़ सके। बार के सेक्रेटरी और प्रधान अध्यक्ष साहब, हमारे सीजीएम साहब तथा इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाली मुख्य जज साहब, हमारे डीएलएसए सेक्रेटरी रंजिता मैडम, इनकी मेहनत से ही ये सब आज हम लोग देखने को मिल रहा है। तो उनका सबका और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको विदित है कि न्यायालय साल में 4 बार नेशनल लोक अदालत का आयोजन करता है और जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार। सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि लोक अदालत की महत्ता, उसकी उपयोगिता, उसका इम्पोर्टेंस आप सभी लोगों को बताने की उसकी कोई ज़रूरत है। मगर मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज स्वतंत्रता प्राप्त करने के लगभग 80 वर्षों के पश्चात इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमने जागरूकता आई है, हमने बहुत विकास किया। लेकिन इस जागरूकता और विकास के साथ साथ कुछ लाभ आए तो उसके साथ साथ कुछ हानियां भी आई। लोग प्रबुद्ध हुए, लोग ज़्यादा विजिलेंट हुए, लोग अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा जागरूक हुए। तो उसका एक दुष्परिणाम हुआ कि केसेस भी ज़्यादा नंबर में फाइल्स होने लगे और इसका एक परिणाम ये हुआ कि हमारे कोर्ट्स में केसेस की संख्या लगातार बढ़ती गई। किंतु हमारे पास समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं होने के कारण जिस मात्रा में केसेस की संख्या बढ़ी, उसकी फाइलिंग बढ़ी, उसके अनुपात में हम लोगों ने केस का डिस्पोजल शायद हम लोग सक्षम नहीं हो सके, जिसका नतीजा हुआ कि आज हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट, मैं जैसा अभी कुछ देर पहले अपना आंकड़ा देख रहा था, ऑलमोस्ट 3.5-4 करोड़ के आसपास मामले पेंडिंग है। क्रिमिनल केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। ओनली क्रिमिनल केसेस करीब 4 करोड़ के आसपास अपने हिंदुस्तान में पेंडिंग है। और मैं अगर बिहार की बात करूँ तो बिहार में भी ऑलमोस्ट क्रिमिनल केसेस लगभग 37 से 38 लाख के आसपास पेंडिंग है। उस 37-38 लाख केसेस में से लगभग 1.25 लाख केसेस आपके खुद के जजशिप में पेंडिंग है। ऑनलाइन चालान शहर में काटने की व्यवस्था की गई है और ये लोगों की बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। इसके निपटारे के लिए लोक अदालत, बिल्कुल आपने सही कहा। तो परेशानी ये है कि अभी हमारे यहाँ चालान से संबंधित कोर्ट में कोई भी केसेस पेंडिंग नहीं और हमें अभी ऐसा अपने पटना उच्च न्यायालय से ऐसा कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है कि इस तरह के केसेस को किस तरह से डिस्पोजल करना है या उनको लेना भी है या नहीं। तो होपफुली हम लोग इस बात को अपने उच्च न्यायालय तक उसको पहुंचाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि माह दिसंबर में जो अगली लोक अदालत का आयोजन जब किया जाएगा तो उस लोक अदालत में निश्चित रूप से फाइन से संबंधित जो भी मामले हैं, ट्रैफिक चालान से संबंधित जो भी मामले हैं, उनको भी हम शामिल करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठाएं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इस तरह के जो पेंडिंग छोटे मामले हैं उनका निपटारा किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। तो समय की बर्बादी ना हो, व्यय कम से कम हो और त्वरित न्याय मिले,
इसी के लिए इसका आयोजन किया गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन। जिला प्रशासन की ओर से सर जागरूकता के लिए कुछ प्रोग्राम? जिला प्रशासन की ओर से सदैव इसका जागरूकता के लिए विभिन्न अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं। वर्ष में 4 बार इसका आयोजन होता है और जब भी आयोजन होता है उसके पूर्व हम 1 सप्ताह तक इसका लगातार प्रचार प्रसार करते हैं अपने जो हमारी प्रणाली है उसके द्वारा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर टर्नअप हो और केसेस की संख्या कम हो। आज पिछले कई बार लोक अदालत यहाँ पर लगाया गया था, कैसा परिणाम रहा है और इस बार आप लोगों का लक्ष्य क्या है? हर बार की तरह जैसे ये तीसरी लोक अदालत है वर्ष 2025 की। पिछली बार हम लोग को बहुत सफलता मिली थी। हम लोग का लक्ष्य है कि उससे बढ़ के जो लास्ट टाइम हम लोग ने सेटलमेंट किए थे उससे बढ़ के सेटलमेंट करें। तो इसके लिए 17-18 बेंचें हमने लगाई है और रेलवे के केस है, इलेक्ट्रिसिटी के केस है और चेक बाउंसिंग के केस है। इस तरह के सुलहनीय जितने वाद है तो सबका निपटारा आज लोक अदालत में किया जाएगा। इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत पहला सेल्फी का पॉइंट लगाया गया। हाँ, इसमें क्या कहें? ये पहला सेल्फी का पॉइंट हमारे डीएलएसए सेक्रेटरी मैडम की सोच है और इसको लगाने से हम लोग को प्रेरणा दे पाएंगे, ज़्यादा प्रमोट होगा। जो भी लिटिगेंट सेटल करा के अपनी फ़ोटो नेट पे या अपने किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे या सोशल मीडिया पे डालेगा, ये इसको प्रमोट करेगा कि दूसरे लोग को आने के लिए प्रेरित करेगा। मेन उसका यही उद्देश्य है, आपको अपना सेटिस्फेक्शन दिखाने का। सर से एक सवाल